दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की संस्कृति से संबंधित पार्ट 3 तथा उत्तर प्रदेश जीके की क्लास 5 में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। और पिछली क्लास में हमने कला से संबंधित, स्थापत्य कला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी को पढ़ा था। और आज की इस क्लास में हम चित्रकला व मूर्तिकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की संस्कृति के अंतर्गत सांस्कृतिक तत्व जो होते हैं वो कला, उत्सव, पर्व और मेले आते हैं। यह भी आपको याद रखना है। और पिछली क्लासों में हमने उत्तर प्रदेश में संस्कृति विभाग की स्थापना कब हुई थी, या कितने संस्कृति विभाग है, या संस्कृति की शुरुआत कब से हुई थी, यह पढ़ा था। और आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैं इस टॉपिक को क्रम अनुसार हेडिंग वाइज पढ़ा रहा हूं, जिससे आप एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना कर पाओ और आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चित्रकला व मूर्तिकला। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में चित्रकारी के नमूने कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं ऑप्शन ए, मिर्जापुर और सोनभद्र। मिर्जापुर सोनभद्र में उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल में चित्रकारी के नमूने प्राप्त हुए हैं। अब ये जान लेते हैं कि मिर्जापुर और सोनभद्र में यह नमूने कहां से प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये लिखनियांदरी, मनिकपुर, होशंगाबाद, जोगीमारा, रायगढ़ आदि स्थलों की गुफाओं में प्राचीन शैल चित्रकारी के कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं। यह नमूने प्राचीन काल में चित्रकला के विकास के द्योतक है। अगला क्वेश्चन, मध्य काल में प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली क्या थी? यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुगल शैली। मुगल शैली मध्य काल में प्रदेश की प्रमुख चित्रकला शैली थी। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मध्य काल में प्रदेश की मुगल शैली का अन्य नाम क्या था? तो यह था ऑप्शन ए, आगरा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में या मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? यह एग्जाम में पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये रखी थी ऑप्शन ए, हुमायूं। हुमायूं ने मध्यकाल में मुगल शैली की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारस से मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद नामक चित्रकार किसके साथ भारत आए थे? तो फ्रेंड्स ये आए थे ऑप्शन ए, हुमायूं के साथ। यहां से एक क्वेश्चन यह बनता है कि अब्दुल समद के चित्र गुलशन चित्रावली में संकलित है। अगला क्वेश्चन, मध्य काल में किस शासक ने चित्रकारी के लिए अलग विभाग खोल दिया था? तो ये खोला था ऑप्शन बी, अकबर ने। अकबर ने मध्य काल में चित्रकारी के लिए अलग विभाग खोला था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझते हैं। तो आईने अकबरी में उपरोक्त दोनों चित्रकारों सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद के अलावा 15 अन्य प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम दिए गए हैं, जिनमें दसवंत, बसावन, महेश, लाल मुकुंद, सावरदास आदि प्रमुख है। इस समय के 1200 चित्रों का संग्रह हमजनामा, जिसे दास्ताने हमीर हमजा भी कहा जाता है, में है, जो मीर सैयद अली के संरक्षण में पूर्ण हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आप पूरा वीडियो एंड तक देख लेते हो तो आपको एग्जाम में सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो से मिल जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। क्योंकि मैं जिस टॉपिक को पढ़ाता हूं उसे संपूर्ण निचोड़ के साथ पढ़ाता हूं, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूट जाए। और मैं इस टॉपिक को हेडिंग वाइज तथा डेफिनेशन के साथ इसलिए समझा रहा हूं, जिससे आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। और आप चाहे तो इसे अपने नोट्स बुक में इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने क्वेश्चनों को वीडियो में रखा है, लिखकर भी आप याद कर सकते हो या नोट्स बना सकते हो। अगला क्वेश्चन, किसके काल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो ये पहुंची थी ऑप्शन सी, जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची है।
नेक्स्ट है, किसका काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है? यह दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो यह कहलाता है जहांगीर का काल। नेक्स्ट है, किसने आगरा में एक चित्रशाला बनवाया था? तो ये बनवाया था ऑप्शन सी, जहांगीर ने। जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला बनवाया था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस शासक के काल में चित्रकला को संरक्षण मिलना बंद हो गया था? तो ये ऑप्शन सी, औरंगजेब के काल में चित्रकला को संरक्षण मिलना बंद हो गया था। तो दोस्तों, जब औरंगजेब के काल में चित्रकला को संरक्षण मिलना बंद हो गया था, तो फिर कुछ चित्रकार काशी नरेश, ईश्वरी प्रसाद के यहाँ संरक्षण प्राप्त कर किया और यहाँ पर अपभ्रंश शैली तथा कंपनी शैली का विकास हुआ। तो आपसे यहाँ ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि अपभ्रंश शैली तथा कंपनी शैली का विकास किसके संरक्षण में प्राप्त किया? तो आंसर होगा काशी नरेश, ईश्वरी प्रसाद के। यह चित्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत भवन में सुरक्षित है। नेक्स्ट है, जैन चित्रकला का विकास कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था ऑप्शन डी, मथुरा में। और एक क्वेश्चन आपको यह भी याद रखना है कि जैन चित्रकला को मथुरा शैली भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का विकास किस शताब्दी से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन बी, 20वीं शताब्दी से। आधुनिक चित्रकला का विकास 20वीं शताब्दी को तब शुरू हुआ जब 1911 में लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। यह आपको याद रखना है। यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ है? तो आंसर होगा लखनऊ। या कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना लखनऊ में कब की गई थी? तो आंसर होगा 1911 में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, लखनऊ में। दोस्तों, 1973 में लखनऊ विश्वविद्यालय के एक संकाय के रूप में इसे मान्यता दी गई थी। यानी कला एवं शिल्प महाविद्यालय को 1973 में लखनऊ विश्वविद्यालय के एक संकाय के रूप में मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन, लखनऊ नगर निगम आर्ट गैलरी की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी ऑप्शन ए, 1949 में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में कब की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन ए, 1962 में। ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में 1962 में की गई थी। यहां से एक क्वेश्चन यह भी बन जाता है कि ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा लखनऊ। नेक्स्ट है, भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई थी ऑप्शन डी, वाराणसी। और दोस्तों, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत कला भवन की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए, 1950 में। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। मैंने ज्यादातर एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चनों को लिया है। भारत कला भवन विशाल चित्रकला का संग्रहालयों में से एक है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 1911 से 1925 तक कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रधानाचार्य कौन रहे? तो ये रहे थे ऑप्शन ए, नेथोलियन हर्ड, जो एक अंग्रेज थे। इन्होंने अंग्रेज होते हुए भी देशज कला को आगे बढ़ाया। अगला क्वेश्चन, लखनऊ के कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन बने थे? यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बने थे ऑप्शन ए,
असित कुमार हरदार। असित कुमार हरदार प्रथम भारतीय थे जो लखनऊ के कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य बने थे। असित कुमार हरदार 1925 में बंगाल से आए थे। यह अवनी बाबू और टैगोर के शिष्य थे, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, लखनऊ में चित्रकला की वास तथा टेम्पा नामक दो शैलियां किसने शुरू की थी? तो ये की थी ऑप्शन ए असित कुमार हरदार ने, जो बाद में लखनऊ शैली के रूप में विकसित हुई, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चित्रकला की ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी ऑप्शन डी ललित मोहन सेन ने। यह लंदन में प्रशिक्षित और 1945 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए। ललित मोहन सेन ने चित्रकला को नई दिशा प्रदान करते हुए पेस्टल व ऑयल पेस्टल से नैसर्गिक सौंदर्य तथा आकृतियों के चित्रण पर जोर दिया था। अगला क्वेश्चन, सभी चित्रों की रचना किसने की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी ऑप्शन डी ललित मोहन सेन ने। नेक्स्ट है, वॉश चित्रकला में मेघदूतम श्रृंखला के कारण अपार ख्याति अर्जित की थी। ऑप्शन बी हरिहर लाल मेढ़ ने। नेक्स्ट है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय का सूर्य किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन बी सुधीर रंजन खास्तगीर को, जो 1956 में कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य बने थे। अगला क्वेश्चन, 50 से अधिक पुस्तक लिखकर तथा सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियां किसने आयोजित की है? तो ये की है मेरठ के चमन सिंह ने। नेक्स्ट, राज्य के विधानसभा में भित्ति चित्र चित्रित करने का गौरव किसे प्राप्त है? जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को। अगला क्वेश्चन, जय नारायण सिंह व अवतार सिंह क्या है? तो ये प्रसिद्ध चित्रकार व मूर्तिकार है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पहाड़ी लोक नृत्य पहाड़ी शीत से बचने का सहारा, गांव की सुबह आदि किसके चित्र में दर्शाया गया है? रणबीर सिंह बिष्ट के। नेक्स्ट, प्रतीक्षा या बुद्ध का गृह त्याग, झूला आदि किस चित्रकार द्वारा वर्णित है? तो ये रणबीर सक्सेना के द्वारा। नेक्स्ट, किनकी चित्रण पद्धति पर चीनी जापानी प्रभाव झलकता है? किरण दर की। दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाए हुए सभी टॉपिक की क्लास को अटेंड करते हो तो आपको किसी किताब या कोई और जगह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आपको एक एक क्वेश्चन मेरे वीडियो में मिल जाएंगे और आपको इतने क्वेश्चन एक किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। अमृता शेरगिल क्या है? तो अमृता शेरगिल एक चित्रकार है, यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तेंदुलकर की 1500 फीट लंबी चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? यह बनाई है राज कपूर चितेरा ने। नेक्स्ट, सत्यम शिवम सुंदरम का प्रसिद्ध चित्र है शिवनंदन नौटियाल का। नेक्स्ट, कांगड़ा व काशी शैली पर किसने काम किया है? महेंद्र नाथ सिंह ने। कालीन ट्रे व चीनी मिट्टी बर्तनों पर डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है नंदकिशोर शर्मा। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन, राज कपूर चितेरा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैली कौन कौन सी है? मुगल या आगरा शैली, ब्रज या मथुरा शैली और बुंदेली शैली, यह मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैली है। आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियां कौन कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है वास्तम्पा या लखनऊ शैली। नेक्स्ट है, लखनऊ चित्रकला शैली के जनक है असित कुमार हरदर। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के समय चित्रकारी के क्षेत्र में घटी महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो मुगल चित्रकला की फारसी प्रभाव से मुक्ति। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगल चित्रकला की फारसी प्रभाव से मुक्ति
किस शासक के काल की महत्वपूर्ण घटना थी? तो आंसर होगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन, किसने हस्तलिखित ग्रंथों के विषय वस्तु की चित्रकारी करने की प्रथा को समाप्त कर छवि चित्रकारी तथा प्राकृतिक दृश्य की चित्रकारी को अपनाया? तो ये अपनाया था जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन, बाबर के समय का महत्वपूर्ण चित्रकार कौन था? यह था ऑप्शन ए बिहजाद, जिसे पूरब का राफेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सोनभद्र जीवाश्म पार्क या सलखान पार्क कहाँ है? तो यह है ऑप्शन ए सोनभद्र में। यह शैवाल और स्ट्रामेटोलाइट्स जीवाश्म है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम कागज पर की गई चित्रकारी किस शैली में की गई? तो ये की गई थी ऑप्शन डी जैन चित्रकला शैली में सर्वप्रथम कागज पर चित्रकारी की गई थी। नेक्स्ट है, किस शैली की विशेषता है कि खाली स्थान को भरने के लिए गहराई का एहसास कराना? ऑप्शन सी बुंदेल चित्रकला शैली। अगला क्वेश्चन, किस शैली में प्रेम कथाएं, लोक कथाएं, धार्मिक रीति रिवाज के विषय पर चित्रकारी की गई है? ऑप्शन सी राजपूत चित्रकला शैली में। नेक्स्ट, कन्नौज तथा बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं द्वारा किस शैली का विकास किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया था ऑप्शन सी राजपूत चित्रकला शैली। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने चित्रकला एवं मूर्तिकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।